द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की अकारण करुणा और प्रेरणा जो आप लोगों के मध्य में इस पावन भूमि पर आज से श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। आदरणीय व्यास जी ने श्रीमद्भागवत में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक लिखा। भागवत जी में वो लिखते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। ये भागवत का मूल श्लोक है। परम आदरणीय व्यास जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब हमारे तुम्हारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ये भागवत की कथा तब श्रवण करने के लिए मिलती है। एक बात कहूं मैं आपसे, हमारे विद्वान संतों ने कहा है, हमारे विद्वान भक्तजन कहते हैं कि भक्तों के भीतर से भगवान बोलता है। जब भगवान का मन बनता है कि मेरी कथाएं होनी चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए, तो किसी न किसी भक्त के मन में ये प्रेरणा डाल देते हैं कि भगवान की कथा हम करेंगे। अन्यथा हमारा तुम्हारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मौका मिल ही नहीं पाता। यहां पर भी वही हुआ। भगवान की प्रेरणा हुई। उस परमात्मा का ये भक्त अजेंद्र कुमार अचानक, पहले इसके मन में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, अचानक भगवान की प्रेरणा से इसके मन में ये भावना बन गई कि भागवत की कथा को कराएंगे। सच तो ये है, हम तुम मनुष्य कुछ भी करने कराने वाले नहीं हैं। जो भी करता है वो परमात्मा, हम और तुम तो केवल माध्यम बन जाते हैं। मुन्ना लाल भैया, हमारी तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। प्लानिंग बनाते बनाते किसी किसी की जिंदगी निकल जाती है, जीवन में इतनी समस्याएं आ जाती हैं, कर ही नहीं पाते। और जब परमात्मा की कृपा होती है, क्षण भर में कुछ से कुछ हो जाता है। अब ध्यान देने की बातें हैं कुछ, आप लोग गौर दें। आजकल इस भागवत को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बना लिया गया है, जबकि भागवत जी में लिखा है कि भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। क्यों? कलयुग में सबसे आसान मुक्ति दिलाने वाला कोई साधन है तो वो भागवत है।
आप लोग गौर करें इस बात पर। जिस समय भगवान कन्हैया 125 साल इस धरती पर रहने के बाद में गौलोक धाम के लिए गए, तब हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु अब तुम तो जा रहे हो, कलयुग आने वाला है, कलयुग में चारों तरफ पाप बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे, धर्म की रक्षा कैसे होगी, कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा। भगवान कन्हैया ने उस समय एक बात कही थी ऋषि मुनियों से, ऋषियों मैं तो वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं, दुनिया के कण कण में पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में मैं समाया हुआ हूं, जाऊंगा तो जाऊंगा कहां, लेकिन अवतार लेकर के आता हूं, लीला करके जाता हूं। इस बार भी जा रहा हूं तो अपना सारा तेज भागवत में छोड़ करके, और सच तो यह है कि भागवत ही गोविंद है और गोविंद ही भागवत है। भगवान ने उस वक्त एक बात कही थी, ऋषियों कलयुग में जो भी श्रद्धा के साथ में इस कथा का रसपान करेगा, मैं निश्चित ही उसका कल्याण। अब जरा ध्यान देने वाली बातें हैं। कथा को मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने, कथा को ये उद्देश्य लेकर के सुने कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए, कथा को अपने जीवन में उतारें। केवल सुनने से कभी कुछ नहीं होता है। अब प्रश्न एक उठता है, ये हर जगह पर भागवत की कथाएं होती हैं, आखिर ये भागवत है क्या? कभी सोचा ये भागवत है क्या चीज? इस कथा को सुनने के लिए नियम क्या है? इस कथा की पद्धति क्या है? भागवत को सुनने से होता क्या है? कम से कम ये हमें मालूम तो होना चाहिए। देखो, सुनने के दो तरीका होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि किसी ने भागवत कराई और उसका कोई प्रेमी है, तो उसने सोचा कि चलो हमारे मिलने वाले कथा करा रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें बुराई लगेगी, तो चले आए, लेकिन भागवत में इंटरेस्ट कोई नहीं है, व्यवहार चुकाने के लिए चले आए। और एक बात वो होती है, मालूम पड़ जाए कि भगवान की कथा हो रही है तो मन के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है, भगवान की कथा को सुनने के लिए जरूर जाएंगे, अच्छा मौका मिला है। भागवत है क्या? ये कोई प्रवचन है या कोई लेक्चर है या कोई भाषण है क्या भागवत? क्यों सुनी जाती है भागवत? क्या होता है भागवत सुनने से? जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक हम भागवत में कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। जिस कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए कि ये है क्या, इससे होता क्या है, क्यों सुनते हैं, क्या परिणाम होता है इसका। अब ये जो प्रश्न है ना, लोगों के मन में एक बात और भी तो आ सकती है। अगर हम ये कहें कि भागवत को सुनने से कल्याण हो जाता है, तो फिर हमें प्रमाण चाहिए कि क्या इस कथा को सुनकर के किसी का कल्याण हुआ। हम तुम कलयुग में जीते हैं ना, प्रमाण तो चाहिए। अगर पहले किसी को लाभ हुआ हो तो फिर हम भी सुने, और पहले ही किसी को लाभ नहीं हुआ तो हम काहे को खोपड़ी को खराब करें।
किस किसने इसे सुना और जीवन में परम आनंद को प्राप्त। ये जो प्रश्न है ना मैं बता रहा हूं, इनका उत्तर तुम्हें भागवत के महात्म्य में ही मिल जाता है। भागवत महात्म्य की दो कथा हैं, ज्ञान वैराग्य, गौकर्ण और धुंधकारी। ये दोनों कथाएं सिर्फ हमें ये दिखाती हैं, ये बताती हैं कि भागवत को सुनने से क्या होता है। तो आइए सबसे पहले भागवत जो महात्म्य है उसी पर चर्चा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप लोगों, आपके बीच का ही रहने वाला हूं, कहीं बाहर से तो मैं आया नहीं हूं। आपके सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक से एक ज्यादा अनुभवी मेरे गांव में पहले से हैं। ये मेरी गांव की महानता है। फिर भी कोशिश करूंगा, मेरा उद्देश्य कथा में कभी मुन्ना लाल भैया ये नहीं रहता कि केवल नाच गाने हो जाएं और 7 दिन पार। कोई तो बात ऐसी होनी चाहिए कथा में जो कथा के बाद में जीवन में काम। अब गाना बजाना तो मुझसे भी खूब आता है, लेकिन लाभ क्या होगा उससे? बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोगों से कह रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। देखो 7 दिन तक ये जय श्री कृष्ण तो तुम्हें बार बार बोलना पड़ेगा। मालूम है क्यों? कथा में एक मुश्किल होती है। ये जो निद्रा देवी है ना, कुंभकर्ण की पत्नी, जहां पर भगवान की कथा हो ये बड़ा प्रभाव डालती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे उन्हें सोने नहीं देते और पंडाल में व्यवस्था ठीक होती है, आकर के चैन से खर्राटे की नींद लेते हैं। ये निद्रा देवी जहां भी भगवान की कथा होती है व्यवधान डालती है। इसका काम है ये। क्यों? जिस समय भगवान राम ने लंका का विध्वंस किया, राक्षसों को मारा, ये निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। सभी राक्षस मारे गए तो ये कुंभकर्ण की पत्नी कहने लगी एक दिन भगवान राम से, प्रभु मेरे परिवार का तुमने विनाश किया है, मैं तुमसे बदला लूंगी। भगवान से कह रही है निद्रा देवी कि मैं तुमसे बदला। भगवान राम कहने लगे देवी कैसे लोगी बदला, क्या तरीका है तुम्हारे पास में? निद्रा देवी कहने लगी प्रभु ये बताओ तुम्हारे बैकुंठ में कौन जाता है? निद्रा देवी बोली प्रभु ये बताओ बैकुंठ में कौन जाता है? भगवान राम कहने लगे जो मेरी कथा को सुनता है वो। निद्रा देवी कहने लगी यही तो तरीका उचित है। जहां पर भी तुम्हारी कथा होगी मैं श्रोताओं के सिर पे जाकर के, अब व्यास जी आराम से कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता आराम से नींद में झोंका। और जब तुम्हारी कथा को कोई सुनेगा ही नहीं तो फिर तुम्हारे बैकुंठ में कोई जाएगा? और प्रभु खाली गोदाम में तो ताला पड़ ही जाता है, मैं तुम्हारे बैकुंठ को बंद करवा दूंगी। भगवान राम कहने लगे बरोबर है देवी, लेकिन हम भी कथा में ऐसा नियम लगा देंगे हर 5 मिनट के बाद में जय श्री कृष्ण श्रोताओं से बुलवाएंगे, तुम्हारी पावर चलेगी नहीं। इसलिए कथा में जय श्री कृष्ण बोलना आवश्यक। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत महात्म्य पर चर्चा थोड़ा करते हैं। उससे पहले 2 मिनट में एक छोटा सा भगवान के नाम का कीर्तन और फिर आगे भागवत महात्म्य की कथा।